हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एकेडमी पर। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बच्चों एक्सरसाइज 8.1 पहले ही अपलोड कर दी है। अगर बच्चों आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने बच्चों उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को बच्चों देख सकते हैं। चलिए तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन बच्चों उससे पहले हम उस अभ्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं या जिनको हम बोल सकते हैं बच्चों हथियार, हमारे एक तरह के औजार जो हम इस अभ्यास में इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 के लिए हमें याद करनी है बच्चों ये टेबल। तो बच्चों ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के 0, 30, 45, 60 और 90, हम इन सब की वैल्यूज जानेंगे बच्चों। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों हमारे उनके लिए। तो बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है बच्चों साइन थीटा। दूसरा बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होता है हमारा वो होता है कॉस थीटा। तीसरा बच्चा जो त्रिकोणमेट्रिक अनुपात होता है हमारा वो होता है टेन थीटा। चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात की बात करेंगे बच्चों तो होता है कोसेक थीटा। पांचवें की बात बच्चों करेंगे तो सेक थीटा। और लास्ट वाले की बात करें तो बच्चों क्या होता है कॉट थीटा। तो बच्चों सबसे पहले हम इनके वैल्यूज पता करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है किस एंगल पर। अगर बच्चों हमने ये सारी वैल्यूज याद कर ली तो बच्चों जो एक्सरसाइज है वो हमारे के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगी। ठीक है, तो पहली बात करूंगा बच्चों मैं साइन थीटा की 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है 0। बच्चों साइन की जो है साइन 30 की वैल्यू की बात करेंगे बच्चों 1/2। और बच्चों थीटा की जगह पे अगर हम 45 रखेंगे तो साइन 45 हो जाएगा। तो बच्चों साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अगर बच्चों थीटा की जगह पे हम 60 रखेंगे तो बच्चों ये साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है √3/2। और इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें थीटा की जगह 90 लेकर बात करें तो साइन 90 की बच्चों जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। ठीक है, आपको बच्चों इस पूरी टेबल को याद करने के लिए केवल और केवल बच्चों जो साइन के वैल्यूज हैं उन्हें आपको याद करना है। अगर बच्चों आपने एक बार साइन की वैल्यूज याद कर लिए तो बच्चों कोई भी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ये साइन की वैल्यूज हैं तो कॉस की वैल्यूज क्या होंगी, इन सारी वैल्यूज को बच्चों हम पलट के लिख देंगे तो वो हमारी बच्चों कॉस की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो पहले 1 लिखेंगे, पलट के लिखिए बच्चों, फिर ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये यहीं रहेगा, इल से पलटेंगे बच्चों ये यहां आ जाएगा और ये 0। तो बच्चों साइन की वैल्यूज को आपने देखा पलटने पर कॉस की वैल्यूज हमें मिल गई। यानी कि बच्चों कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 0। यहां से बच्चों मैं आपको कुछ बातें और बता सकता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि साइन के लिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों साइन की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है लगातार। और बच्चों कॉस में उल्टा होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है कॉस की बच्चों वैल्यू है वो देखो कम होती जाती है। स्टार्ट 1 से हुई है और बच्चों कम होते होते 0 पहुंच गई। यानी कि बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइन में बच्चों अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो जो साइन की वैल्यू होती है बच्चों वो भी बढ़ती है। ठीक है, और बच्चों कॉस में अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो बच्चों जो कॉस की वैल्यू होती है वो गिरती जाती है। ये देखिए बच्चों 1 से स्टार्ट थी
अब गिरते हुए 0 हो गई। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, अगर ये आपने ध्यान रखी तो आपकी जो आने वाली समस्याएं हैं बच्चों वो थोड़ी कम हो सकती हैं। ठीक है, tan के लिए बच्चों आपने tan के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan थीटा बराबर होता है बच्चों sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो अगर हमें tan की वैल्यूज पता करनी है बच्चों तो हम क्या करेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि sin का मान ऊपर रखेंगे और बच्चों cos का मान नीचे रखेंगे, तो जिससे हमारी tan की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहली बात करेंगे बच्चों 0 के लिए, तो 0 के लिए बच्चों sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 और बच्चों cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 का डिवाइड बच्चों 0 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि बच्चों tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 0। मैं एक बार और बताऊंगा, 0 के लिए निकाल रहे हैं बच्चों tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। sin थीटा की वैल्यू जो है बच्चों 0 है, cos थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, तो वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास बच्चों tan 0 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब किसकी बारी है बच्चों tan 30 की, तो बताइए फुर्ती में tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, वही काम करना है अपना, इसमें इसका भाग दे देंगे, यानी कि अब जो है साइन की वैल्यू है बच्चों 1/2 और cos की वैल्यू कितनी है √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे बच्चों तो 1/√3, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो है हमारे पास 1/√3। अच्छा देखिए यहां पर बच्चों डिवाइड करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1। ठीक है, यहां पर बच्चों डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां देखिए √3/2 में बच्चों डिवाइड कर रहे हैं हम 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा √3, तो यानी कि बच्चों जो tan 60 है उसकी वैल्यू होती है बच्चों √3। ठीक है, चलिए tan 90 पता करते हैं। tan 90 पता करेंगे बच्चों, पहले से साफ कर लेते हैं थोड़ा। tan 90 की बात करेंगे बच्चों तो उसके लिए ऊपर रखी जाएगी sin 90 की वैल्यू जो कि 1 है और नीचे रखी जाएगी बच्चों cos 90 की वैल्यू जो कि 0 है, और 0 का भाग बच्चों 1 में देंगे तो हमारे पास आता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत, तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अनंत। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे कोसेक थीटा की, तो आप जरा गौर करिए बच्चों, जो मैंने पहला वीडियो है उसमें आपको बताया था कि जो कोसेक थीटा है वो हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और उल्टा करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जैसे कि हमें 0 का उल्टा करना है बच्चों, तो उल्टा करने के लिए जिस संख्या का उल्टा करना है बच्चों उसके ऊपर 1 लगा देते हैं और नीचे उस संख्या को रख देते हैं, तो बच्चों ये हमारा 0 का उल्टा हो जाएगा। अब बताइए बच्चों 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 का मतलब बच्चों क्या होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत या अपरिभाषित, तो यहां आ जाएगा बच्चों अनंत, और इसके लिए बच्चों उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 को उल्टा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब कितना होता है बच्चों केवल 2। यहां पर बच्चों 1/√2 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √2/1, लेकिन बच्चों बटे के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से केवल और केवल हम क्या लिखेंगे √2। यहां पर बच्चों उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 1 का उल्टा करो बच्चों तो 1 से 1 कट गया, क्या आ गया 1। ठीक है, सेक थीटा की बात करो बच्चों तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा हमारा कॉस का, तो बच्चा 1 का उल्टा मैंने अभी बताया आपको 1 होगा, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या होगा बच्चों √2, 1/2 का उल्टा बच्चों 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों 1/0, 1/0 का मतलब बच्चों इन्फिनिटी। ठीक है, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों, जिस प्रकार से हमने साइन और कॉस के बनाए हैं टेबल्स उसी प्रकार से हम कोसेक और सेक के भी बना सकते हैं, यानी कि उल्टा करके ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अच्छा बच्चों कॉट किसका उल्टा होता है, तो बच्चों कॉट उल्टा होता है tan का। ठीक है, 0 का उल्टा बच्चों क्या होता है अनंत,
2 का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा, 2 है, उल्टा करने के लिए बच्चों इसके ऊपर क्या लगा देंगे 1, तो 2 का उल्टा होगा बच्चों 1/2, सॉरी कोसेक का ले लिया गलती से, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, केवल और केवल √3। 1 का उल्टा मैंने बच्चों बताया 1, √3 का उल्टा करेंगे तो इसके ऊपर 1 लग जाएगा, यानी कि बच्चों जो हो जाएगा 1/√3। और बच्चों 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है हमारा बच्चों इन्फिनिटी, तो यहां पर आ जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारी पूरी जो टेबल है बच्चों वो कंप्लीट हो गई। और मैं निश्चित बच्चों दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये बच्चों टेबल याद कर ली तो 8.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस बच्चों शर्त है कि आप जो फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छी तरह से याद रखें। बहुत से बच्चे देखे हैं बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद करिए और ट्रिग्नोमेट्री को मात दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। बस शर्त है बच्चों कि जो टेबल है ना उस आप टेबल को याद कर लें बस, ठीक है, और बाकी जो डर होगा उसे तो हम भगा देंगे। ठीक है बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों डर के आगे क्या होती है, जीत, ठीक है, डर के आगे जीत होती है, इस वजह से डरना नहीं है, डर से लड़ना है बल्कि। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। और 8.2 का बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं। तो बच्चों 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो बच्चों ये है, इसको थोड़ा बड़ा करके और लिख देता हूं मैं, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है बच्चों की टेबल अगर अभी हाल फिलहाल में आपको याद नहीं होगी, इस वजह से बच्चों मैंने बोर्ड के साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टेबल हमने बनाई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अभी हम हाल फिलहाल बच्चों उससे सॉल्व करेंगे और आप उस टेबल को देख कर ही बच्चों वैल्यूज बताएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो बच्चों sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू टेबल में देख के बताएंगे तो कितनी हो जाएगी, √3/2। cos 30 की बच्चों वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। जो टेबल है बच्चों वो केवल आपको शो हो रही है, मुझे शो नहीं हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए बच्चों टेबल ये लगाई है। sin 30 की बच्चों वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की बच्चों टेबल में देखिए और कमेंट में बताइए कितनी होती है, 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां पर √3/2 और √3/2 का बच्चों हम गुणा करेंगे, तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहां पर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो बच्चों 1 और 2 दूनी 4। लासा लेते समय बच्चों ध्यान देना है कि अगर नीचे एक जैसी संख्या आ रही है तो केवल और केवल एक संख्या लिखनी है, और बच्चों ऊपर जैसा भी लिखा हो वैसा के वैसा लिख देंगे आप, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, नीचे एक जैसी संख्या आ रही है तो एक संख्या उतार लेते हैं, ऊपर जैसा लिख रहा है वैसा का वैसा लिखेंगे। 3 और 1 को जोड़ते हैं तो बच्चों 4 होता है, नीचे भी 4, तो 4 से 4 कट गया बच्चों, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखना समझ में आ रहा हूं नहीं आ रहा पूरा, कितना कटा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन से संबंधित बच्चों कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस शर्त है कि बच्चों टेबल को ना भूलें, ठीक है। अगर टेबल भूल गए तो बच्चों समझ लो कि हाई स्कूल भूल गए, ठीक है। टेबल भूल गए तो हाई स्कूल भूल गए, और हाई स्कूल भूल गए तो इंटर भूल गए, है कि नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे तो बच्चों जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हाई स्कूल और इंटर कुछ भी हम आपको भूलने नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बच्चों ये क्वेश्चन है, बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। टेबल आपके सामने है। tan 45 की वैल्यू बच्चों टेबल में कितनी है 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू बच्चों टेबल में से कितनी है बताइए, √3/2, स्क्वायर लगा है तो बच्चों स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। अच्छा एक चीज और बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए ये भैया प्लस का है और ये माइनस का, तो बच्चों प्लस माइनस के क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों यहाँ कितना आ गया 0, और 2 1 कम 2 हो जाएगा और 0। बच्चों 2 में जो 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर है वो 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 2 इज द राइट आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर अभी आप में हाई स्कूल है तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। और जो 9th क्लास, जो 9th में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी है ये वीडियो बच्चों। पूरा जो है इसमें पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पूरा जो बच्चों जो सिलेबस है आपका 10th का मैथ का वो सब हो जाएगा, और जितनी भी समस्याएं अभी तक थी वो सारी समस्याएं बच्चों आपकी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। cos 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताइए टेबल में देख के। sec 30 की वैल्यू, सही बात है बिल्कुल, 2/√3। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cosec 30 की वैल्यू बिल्कुल सही, cosec 30 की वैल्यू बिल्कुल सही बच्चों 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 के नीचे बच्चों 1 मान के हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। लासा लेना आता है ये बच्चों, और नहीं आता तो हम सिखाएंगे। √3 और 1 का बच्चों लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा √3। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा। √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2√3, ठीक है। सबसे नीचे वाली संख्या बच्चों सबसे ऊपर जाएगी, और जो दूसरे नंबर की होती है बच्चों वो कहाँ आ जाती है तीसरे नंबर पे। यानी कि ये हो जाएगा बच्चों √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 इंटू √2, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां देखिए बच्चों √3 अपॉन √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 का √3 में करेंगे गुणा करेंगे बच्चों तो √3 और √2 एक ही बरादरी के हैं, भैया भैया है बच्चों। ये भी रूट वाला है, ये भी रूट वाला है, तो रूट के अंदर आ जाएंगे 6। 2 तो अपना अलग रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा √6। ये संख्या को आगे लेंगे बच्चों और इसको पीछे। अब ये पूछेंगे कि आगे और पीछे क्यों ले रहे हैं, तो बच्चों आगे और पीछे इस वजह से लिए, बड़ी संख्या आगे ले ली है और छोटी संख्या पीछे, क्योंकि अभी हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब है बच्चों कि जो हर है हमारा उसमें से हम रूट को गायब करेंगे। रूट को गायब करेंगे बच्चों तो किस प्रकार से होगा वो, हम किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, तो 2√6 जो इसका जो सिंबल होता है ना बच्चों, चिन्ह होता है, जो चिन्ह इसका जो चिन्ह है उसके अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2√6 माइनस 2√2 का
अंश व हर में गुणा। अब कुछ बच्चों को तो बेटा अंश और हर ही नहीं मालूम है, ठीक है, कुछ बच्चों को तो अंश और हर ही नहीं मालूम है, हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर आ गए हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें बचा लो। अरे कहां से बचाएंगे जो बताइए, 2 महीने बचे हैं। अब देखिए इस पूरे का अंश और हर में गुणा करेंगे। अब आपको तो पता है, आप लोग समझदार हैं कि ऊपर वाला अंश होता है और बच्चों नीचे वाला क्या होता है, हर, ठीक है। तो गुणा करो, ये तो बच्चों किस में करा है गुणा, अंश में। अब किस में करने वाले हैं, तो बच्चों अब करेंगे हर में। ये हो गया बच्चों हर में। अच्छा एक चीज और बताइए बच्चों, √3 तो है यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से और इसमें से बच्चों 2 कॉमन आ सकता है क्या, आगे सब। अच्छा ये √2 है बच्चों, 6 को हम 2 3 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और 6 को 2 3 6 लिखेंगे तो बच्चों एक √2 तो यहां से भी लेंगे हम कॉमन। तो बच्चों यहां से और यहां से 2 खत्म हो गया, बाहर आ गया जरा, ठीक है। और इसमें से और इसमें से √2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहां पर हमारे पास कितना बच रहा होगा, √3, और यहां पर बच्चों माइनस का 1। ये बच्चों एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको कर देंगे बच्चों a² माइनस b², ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों, फिर इसके बाद आगे कराएंगे। ये साइड में डाल देते हैं, इसे नोट कर लेना। और हाँ कॉपी पेन लेके जरूर बेटा करिए बच्चों, क्योंकि जब तक आपके हाथ में कॉपी और पेन नहीं होंगे, जब तक आप चीजों को लिखेंगे नहीं और चीजें आपकी समझ में आएंगी नहीं। यही कमी रही है आपकी अभी तक कि आप कभी भी जो है कॉपी और पेन से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से बच्चों चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये नोट करा करिए कहाँ समस्या आ रही है कहाँ नहीं, उससे संबंधित बातों को बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कमेंट बॉक्स इसीलिए तो दिया है, उसका कुछ उपयोग हो जाए। √3 और √2 का गुणा करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, √6। तो और ये 2 यहां लिख लिया बच्चों, और 3 दूनी 6 तो √6 हो गया। अंदर है हमारे पास बच्चों √3 माइनस 1। नीचे बच्चों स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और ये ध्यान रखना बच्चों कि जो स्क्वायर होता है उससे रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसके स्क्वायर से 6 का जो रूट है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल बच्चों क्या बचेगा, 6। यहां बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 2। यानी कि बच्चों हो जाएगा 2 √6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, 4 छिक्के बच्चों 24 माइनस 4 दूनी 8। सॉल्व करिए। और बच्चों 24 में से बच्चों 8 हम घटा दें, 24 में से बच्चों अगर हम 8 घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 16। और काट के देखिए, 2 से बच्चों 16 कितनी बार कटेगा, 8 बार, ठीक है बच्चों। अगर बुक खरीद ली है आपने तो ये आपका आंसर हो गया। अगर यकीन ना हो तो बच्चों उत्तरमाला से मिला लो, ठीक है। बुक लेके नहीं बैठते तो कोई बात नहीं है, नोट करिए बच्चों, ठीक है। 6 का √6 कैसे आया है बच्चों, √3 और √2 का गुणा करने पर √6 आया है। और ये गुणा व भाग क्यों करा है बच्चों, क्योंकि जो हर होता है उसमें हम रूट को नहीं जोड़ते, क्योंकि जो रूट वाली संख्याएं होती है बच्चों वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। मिटाएं, ठीक है। मिटाने की समस्या, लिखने की समस्या आ रही है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोकें और जो सवाल है उसे पूरे को नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस
cos 60 माइनस प्लस सॉरी cot 45। बच्चों ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो टेबल को देखिए बच्चों, बुक में भी होगी आपकी, और वैल्यूज पुट करिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। cosec 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है तो 2/√3, ठीक है। sec 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू बच्चों बताइए कितनी होती है 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है भैया, cos 60 बताइए आप, cos 60 की वैल्यू बताइए जल्दी, तो 1/2। cot 45 की वैल्यू बच्चों 1। तो ये सारी वैल्यूज आपने देखा हमने रख दी। अब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में और नीचे वाले सेक्शन में लासा ले सकते हैं अगर यहाँ पर 1 मान लिए जाए तो यहाँ पर बच्चों जो लासा आएगा 2 का, 1 का और √3 का, तो वो कितना होगा बच्चों 2/√3। अब कहेंगे किस प्रकार से सर लासा लिया है, तो 2 का, 1 का और √3 इन तीनों का बच्चों मैंने गुणा करके लिख दिया नीचे, 2 एकम 2 और √3 में गुणा करेंगे तो बच्चों 2√3 आ जाएगा, इसका और इसका गुणा करके। अब बच्चों देखिए 2 का भाग हम 2√3 में देंगे बच्चों, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, केवल और केवल बच्चों क्या बचेगा √3, और उसका बच्चों हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 का बच्चों 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 1 का पूरे में इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, 1 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 1 का डिवाइड करने पर बच्चों 2√3 आएगा, और इस 2√3 का मल्टीप्लाई बच्चों हम किस में करेंगे 1 में, तो वो हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2/√3। फिर इसका करेंगे बच्चों, √3 से √3 कट जाएगा अगर डिवाइड करेंगे तो, केवल और केवल बच्चों क्या बचेगा 2, और 2 का बच्चों गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक। यहां पर भी बच्चों लासा लीजिए, √3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों लासा आएगा हमारे पास 2√3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, √3 का भाग देंगे √3 में तो बच्चों 2, केवल यहाँ 2 बचेगा, और उस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 4। 2 का भाग देंगे बच्चों 2√3 में, तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा √3, और √3 का बच्चों 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है √3, ठीक। 1 का 2√3 में बच्चों डिवाइड देंगे, तो 1 का 2√3 में डिवाइड देंगे तो बच्चों केवल क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3, ठीक है। मैं एक बार और बच्चों लासा को थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि और बच्चे होते हैं जो वीक बच्चे होते हैं उनकी समझ में भी आए। तो लासा लेने के लिए बच्चों 2, 1 और √3 इनका मल्टीप्लाई करा तो 2√3 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका तो डिवाइड देते हैं, और जो डिवाइड देने पर बच्चों जो आता है यानी भाग देने पर जो आता है उसका हम ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का बच्चों 2√3 में डिवाइड देंगे तो √3 बचेगा, √3 का 1 में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई तो हमारे पास √3 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमने पूरा करा हुआ है। अब आप बताइए बच्चों ये और ये क्या होंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद भैया जो बचेगा वो होगा हमारा 2√3 और √3 प्लस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 3√3, और बच्चों कितना दे रखा है यहाँ माइनस का 4। यहाँ पर आइए अब 4 बच्चों 2√3 और √3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है बच्चों। अभी मैंने जस्ट आपको एक चीज बताई कि हम हर में रूट नहीं छोड़ते, तो बच्चों हर में रूट नहीं छोड़ते तो इसका परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण के लिए बच्चों जो इसके अपोजिट सिंबल वाला जो इसी का कंजुगेट होता है उससे क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। इस बात को लिख भी देते हैं बच्चों, है ना, लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 4 - 3√3 का अंश व हर में गुणा। चलिए
उससे बच्चों गुणा करने से पहले एक चीज और देख लीजिए थोड़ी सी, 1 मिनट। पहले ये देखिए कि ये बड़ा है कि ये, बच्चों जो बड़ा है ना उसे हम पहले रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बड़ा है ना, तो इसको हम पहले रखेंगे, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी हमारी। तो बच्चों 3√3 माइनस का 4, नीचे होगा बच्चों 3√3 प्लस 4। अब करेंगे गुणा, तो इसका कंजुगेट होगा बच्चों 3√3 माइनस 4। लेकिन 3√3 माइनस 4 का अंश व हर में गुणा, क्या लिखेंगे बच्चों, अंश व हर में गुणा। चलिए करिए। ये तो पहले से ही है बच्चों, एक और आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे करेंगे बच्चों तो जो हो जाएगा 3√3 प्लस 4। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा बच्चों 3√3 माइनस का 4, ठीक है। ये बच्चों ब्रैकेट सेम है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो बच्चों a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा। आपको शायद फॉर्मूला याद ना हो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। a² माइनस का b², ठीक है बच्चों। यहां बच्चों 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच्चों 3 और 4 का स्क्वायर 16। यानी जो 9 तिया हो गया 27 माइनस का 16। बताइए 27 में से 16 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, बताइए 27 में से बच्चों 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास। तो 27 में से अगर बच्चों 16 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 11, और बच्चों ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों इस सवाल का हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार है। फाइव कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है बच्चों। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं सारी। 5 कॉस 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, कॉस 60 की बताइए मुझे, और 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4। सेक 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, सेक 30 की, और 10 45 की बच्चों 1, ठीक है। बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू की बात करेंगे तो बच्चों 1/2 स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों कॉस 30 की वैल्यू बता दी चलिए, तो √3/2 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की। सब पर स्क्वायर लगा हुआ है केवल 5 और 4 को छोड़कर। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4,
और स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 5 एकम 5 तो 5/4, 4 चौक 16 तो 16/3 माइनस का 1। यहां देखिए बच्चों मैंने बताया कि अगर नीचे एक जैसी संख्या हो और लासा ले रहे हो तो केवल और केवल बच्चों एक संख्या उतार लेते हैं, ऊपर जैसा लिखा होता है वैसा के वैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, यहां पर बच्चों लासा लेंगे तो 1 मान लेंगे। ये हमारी बच्चों बट्टे की मेन लाइन काट दी मैंने। तो बच्चों 4 और 3 का गुणा करेंगे, यानी लासा लेने के लिए गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 12 एकम 12 तो बच्चों लासा आ जाएगा हमारे पास 12। और 12 में बच्चों हम 4 से भाग देंगे तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और उस 3 का गुणा इस 5 में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 15। अभी पहले करा था ना उसी प्रकार से 3 का भाग बच्चों 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का गुणा बच्चों 16 में करेंगे तो 16 चौक 64। 1 का भाग बच्चों 12 में देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 का इस 1 में गुणा करेंगे तो बच्चों 12 एकम 12। नीचे यहां प्लस करेंगे तो बच्चों 3 और 1 हमारे पास 4 हो गया और बटा 4। ठीक है, 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो नीचे केवल 1 बचेगा। और बच्चों नीचे जो 1 की वैल्यू है ना वो कुछ नहीं होती, किसी काम का नहीं होता नीचे 1। तो हमारे पास केवल और केवल बच्चों यहां बचेगा 12। यहां प्लस करिए बच्चों 64 और 15, 64 और 15 को प्लस करेंगे तो बच्चों जी आ जाएगा 79 माइनस का 12। 79 में से बच्चों 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गए तो बच्चों हमारे पास 7 बचेगा, और 7 में से बच्चों 1 गया तो 6। तो बच्चों 67/12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं और कितने क्वेश्चन इसके अंदर बचे हुए हैं हमारे पास। तो बच्चों बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, टाटा, गुड लक फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ओके।